सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। मैं हूं मनु शर्मा और आज दिन है 17 फरवरी 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मार्केट अभी जस्ट क्लोज हुई है थोड़ी देर पहले और मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं करा और पूरा दिन चार्ट को देखा भी नहीं। सुबह एक ट्रेड शायद सुबह लगाया था या दो, और एक ही ट्रेड दो अभी जस्ट कुछ 2 बजे के आसपास लगाया था, छोटा छोटा ट्रेड। फिर मुझे लगा कि मैं काम नहीं करूंगा अभी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन मूवमेंट्स दे रही थी, हर दूसरे मिनट में एक नया कैंडल बन रहा था। सो मुझे लगा कि आज बस इतना इनफ रहेगा। डेली की तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं छोटा सा प्रॉफिट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लाइक छोटा प्रॉफिट बुक करना कंसिस्टेंसी के साथ, लाइक डेली वो चीज को मैं फॉलो कर सकूं। तो अभी क्या है ना, अभी मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि कंसिस्टेंसी बनी रहे वीडियो बनाने की भी और ट्रेडिंग की भी, क्योंकि ट्रेडिंग डेली करना और मार्केट में टिके रहना, ये दोनों ही लाइक अलग अलग चीजें हैं। मार्केट में टिके रहोगे तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से छोटे छोटे लॉस को फॉलो करना रहेगा। और अगर जो लोग बड़ा प्लान बना के आते हैं कि लाइक मैं जीरो हीरो करूंगा, जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो काफी लोग मतलब एक बल्क में क्वांटिटी लेते हैं और प्रॉफिट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार करा है। लेकिन क्या है कि वो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। वो जस्ट कि सपोज अगर मैंने 25,000 रुपए लगाए तो 25,000 सीधा जीरो, वो मतलब जीरो हीरो लाइक 25,000 रुपीज को मैं जीरो मान के चल रहा हूँ कि ये 25 मैंने आज छोड़ दिया, या तो ये 1 लाख बन जाएगा और या तो ये 25 आज खत्म हो जाएगा। सिंपल सी चीज ऐसी। उसमें भी कोई स्टॉप लॉस लगता है तो इस टाइम पे स्टॉप लॉस पक्का हिट होता है। मार्केट अप एंड डाउन करता है, तो इसलिए जो लोग जीरो हीरो करते हैं ना, मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप लॉस नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसका रीजन होता है स्टॉप लॉस हिट करके ही मार्केट ऊपर जाती है और फिर ऐसा लगता है अरे यार शिट, ये क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, आज एक्चुअली मैं सुबह ही प्लान किया था कि अगर मेरा प्रॉफिट 2000 से प्लस हो जाएगा, ओके, तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब और करूंगा भी तो 1 या 2 लॉट ऐसा लेके छोड़ दूंगा और उसमें भी उतना ही कैपिटल यूज करूंगा जितना मैं प्रॉफिट कर चुका हूं। मतलब मेरे पॉकेट से कोई कैपिटल यूज नहीं करूंगा, जो प्रॉफिट ही है वो ही प्रॉफिट का ही कैपिटल यूज करूंगा। तो वही सेम चीज मैंने बाद में करी थी। मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ऑल्दो मेरा लगभग 3,000 रुपए का प्रॉफिट आज बना है। ये सुबह का ही प्रॉफिट है, शाम को कुछ करा ही नहीं। वो एक प्रॉफिट हुआ और एक लॉस हुआ, बराबर हो गया। तो सुबह का ही मेरा प्रॉफिट है, वो लगभग 3700 के आसपास था। उसमें से फिर 500-600 का एक छोटा सा लॉस हुआ और फिर मैंने डे वापस क्लोज कर दिया। मैंने सोचा कि आज काम नहीं करेंगे। देखो, अगर आप मार्केट में बार बार जंप करते हो ना, तो आपको चीज समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेटअप करो कि आपको ट्रेड कितने लेने हैं। सेकंड, माइंड सेट करो कि आप का एक टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में आप मार्केट में एंट्री करोगे, ठीक है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग काम करो। और तीसरा रहेगा कि आप कॉल या पुट कौन से साइड में बैठना चाहते हो, खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो। तो जब आप ये डिसीजंस लोगे तो आपके पास प्रॉपर एक लॉजिक रहेगा, ठीक है, कि आपने इस टाइम पे आपका जो सेटअप है वो काम करता है डेली बेसिस पे। और मैं अगर कॉल या पुट बाय कर रहा हूं, उसका क्या रीजन है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उस हिसाब से प्रॉपर आप काफी देर तक सोचोगे, समझोगे, कैंडल्स को देखोगे, चार्ट्स को देखोगे, देन उसके बाद आप डिसाइड करोगे, ठीक है। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी लास्ट वीक मैंने दिखाया था आपको कि मैं 2 दिन ट्रेड नहीं किया था। उसका रीजन था कि मैं 2 दिन रेगुलर लॉस हो गया था, ठीक है। मेरे ख्याल से मंडे और ट्यूजडे का दिन था। सो होपफुली अच्छा हुआ है। आज कल भी छोटा सा प्रॉफिट था, बुक किया था मैंने, और आज भी छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है। सो दोनों दिन अच्छे गए। तो अभी के लिए सिर्फ कोशिश ये है कि मैं कोई वीक, कुछ वीक्स ऐसे निकालूं, जैसे कि मैंने जनवरी में निकाले थे, पूरा वीक मेरे को बेनिफिट हुए थे। ओके, तो जनवरी में थोड़ा ट्रेडिंग सेटअप बिगड़ गया था, मैं क्वांटिटी ज्यादा ले रहा था, प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहे थे। आप देखोगे मेरी वीडियोस, काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो रखे हैं। सो लेकिन अभी मैं फरवरी में ये चीज नहीं कर रहा हूँ। फरवरी में काफी सारी न्यूज अभी एक साथ ही चल रही है, तो कभी भी कुछ भी ऐसा मूवमेंट हो जाएगा हमें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं न्यूज रेगुलर नहीं देखता हूँ। मैं मार्केट्स के बाद या मार्केट के पहले थोड़ा बहुत न्यूज देखता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जब मैं भी काम कर रहा होता हूँ, तो पहली बात तो मैं दिन भर सिस्टम पे नहीं हूँ। दूसरी बात, और जब मैं हूं भी तो मैं मार्केट देख कर, न्यूज देख करके नहीं आता हूँ। तो मैं उस टाइम पे जो चार्ट चल रहा होता, चैनल जिसमें चल रहा होता, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करता हूं और फिर मैं अपना बाय करता हूं या सेल करता हूं, जो भी XYZ। आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जो प्रीमियम सुबह सुबह पकड़ा था, वो मस्त एकदम, जहां पे वो लोग एसएल सेट करते थे ना कि यहाँ पे सेट होके फिर ऊपर जाएगा, मैंने उसको वहीं पकड़ा। मतलब वो प्रीमियम था आई थिंक
25,600 का, जो कि लगभग मैंने 38 पे इसको 2 बार कैच किया था। ओके, एंड मतलब एक बार तो 10-12 पॉइंट्स पूरे कैप्चर करे और एक बार मैंने 5-6 कैप्चर करे, क्योंकि मेरा डे प्रॉफिट हो चुका था कि आज का इतना इनफ है। तो गाइज बात यह है मिला जुला के कि अगर आप 6 घंटे का काम, जो आपका सेटअप जो टारगेट है वो 6 घंटे का काम अगर 20-25 मिनट के अंदर कर लोगे, राइट, तो 6 घंटे सेटअप पे बैठने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि फिर वो जो प्रॉफिट है वो भी आप दे दोगे या फिर ब्रोकरेज देके जाओगे, दो में से एक चीज जाएगा, तो लॉस होगा और चलो प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर है तो ब्रोकरेज चला जाएगा आपका 1,000-2,000 रुपए का। ये भी रीजन है कि मैं दोबारा आज मार्केट में एंटर ही नहीं हुआ, शाम को जाके 1-2 लॉट से काम कर रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो तो हम लोग ना कल के अभी डिस्कशन करते हैं, कल मार्केट कैसे मूवमेंट करेगी। कल एक्चुअली जो मैंने लेवल दिए थे उस लेवल्स के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी और उसी में मस्त प्रॉफिट बुक किया था। अच्छा लगा, मतलब प्रॉफिट लॉस एक अलग सिनारियो है कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। अच्छा ये लगता है कि जो मैंने डिस्कशन किया है या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैंने प्लान्स बताए हैं कि मैं इस तरीके से काम करेगी मार्केट, तो वो चीज फॉलो होती है। तो ये चीजें आगे चल के जब मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर पाऊंगा ना, तो ये चीजें मेरे को हेल्प करेंगी कि मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकूं। जैसे अभी मैं लेता हूँ 3-4 लॉट, 5 लॉट, कभी कभी 10 लॉट लेता हूँ, लेकिन वो बहुत बहुत रेयर चांस होता है मैं 10 लॉट लेता हूँ। अदरवाइज 2 से 6 लॉट के आसपास में रहता हूँ, 8 लॉट के आसपास रहता हूँ अगर मैं निफ्टी में हूं तो। और सेंसेक्स में तो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए वो लगभग 3 लॉट से लेके 15-20 लॉट के आसपास में रहता हूँ। सो ठीक है, अभी हम लोग चार्ट पे डिस्कशन करते हैं ताकि चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो पाए, मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको आप कैलकुलेट कर सको। ठीक है, 1 मिनट। सो हाय गाइज, अभी देखो मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, अभी टाइम हो रहा है 3:44, आप देख सकते हो। और मैं आपको पहले ना अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। ये देखो, यही वाला ट्रेड मैंने मॉर्निंग में लिया हुआ था, ओके, और मैं इसी ट्रेड की बात कर रहा था जिसको मैंने एकदम पिन पॉइंट पे पकड़ा था, बट इसको मैंने थोड़ा सा कम प्रॉफिट में, कम लाइक ए डे प्रॉफिट है पूरा 3,000 एक ही ट्रेड में क्रॉस हो गया था, तो इट्स इनफ फॉर मी अकॉर्डिंग टू जो मैंने कैपिटल यूज़ किया था। इसको मैंने लगभग 200 क्वांटिटी लिया हुआ था 38 पे, तो आप ये समझ सकते हो लगभग 8,000 रुपये इसमें यूज़ हुए थे। ठीक है, सो अगर 8,000 रुपये यूज़ हुए हैं और मेरे को विदिन 5 मिनट्स, आप कह सकते हो विदिन 5 मिनट्स अगर मेरे को 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, राइट, लगभग आप लेके चलो 40% के आसपास में, है ना। सो मैं क्यों उसको बुक नहीं करूँगा, तो मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं क्वांटिटी को आगे इंक्रीज कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं डेली छोटे छोटे प्रॉफिट्स करूँगा और मैं एक पॉइंट का कैलकुलेशन पकड़ पाऊंगा कि मैं कितने पॉइंट्स अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कैप्चर कर रहा हूँ एग्जैक्ट, राइट, उस पॉइंट्स पे फिर मैं रिस्क लेना चालू करूँगा। लाइक सपोज कि मैंने फिक्स कर लिया कि ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, इस पे मैं 10 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, जब भी ये वाला स्टार्टअप बनता है तो मैं 10 पॉइंट्स कम से कम कैप्चर करता हूँ। तो अगर मैं आज की डेट में उसमें 5 लॉट ले रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मैं उसको 10 पे टेस्टिंग कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं रेगुलर प्रॉफिट कर दिया, 1-2 हफ्ते का प्रॉफिट मेरे पे है, तो जो मुझे गेम प्ले करना है वो प्रॉफिट पे करना है कि अभी लाइक सपोज मैं 10 लॉट लेना चाहता हूँ तो मेरे पे एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं 2 हफ्ते तक रेगुलर उसी सेटअप पे 10 पॉइंट्स को कैप्चर कर चुका हूँ। तो इस तरीके से ना कंसिस्टेंसी आपकी आगे जाके हेल्प करती है, आपको अपना लाइक ग्राफ को बिल्ड करने में, आप अपना अकाउंट ग्रो कर पाते हो, यही तरीका होता है। ऑल्दो मैंने पहले अकाउंट 1 लाख रुपये चला रहा था, अभी 50,000 मैंने उसमें से निकाल दिया। अब जो मेरा अकाउंट चलता है वो 50,000 के ही कैपिटल पे चलता है। उससे क्या है कि मेरा रिस्क कम रहेगा। मैं लॉट साइज जो बढ़ा रहा था जनवरी में बार बार, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, आपने देखे खुद से, लेकिन मैं लॉट साइज अभी इंक्रीज नहीं करना चाहता हूँ। अभी जब तक थोड़ा सा 1-2 वीक और मैं अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंसी नहीं ले पाऊंगा, तब तक मैं दोबारा से लॉट साइज नहीं बढ़ाऊंगा, कम ही रखूंगा और प्रॉफिट मेरा अभी ऐसे ही रहेगा, लाइक 2 से 3,000 रुपये के आसपास या 4,000 के आसपास। जब भी मैं प्रॉफिट बुक होगा तो मैं बुक कर लिया करूँगा। थोड़ी सी गाइस आवाज़ आएगी क्योंकि ना बगल में काम चल रहा है, तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, मैं आपको ना ये दिखाता हूँ एक बार, ये जो मैंने पकड़ा था, ये देखो, मॉर्निंग की बात करता हूँ। ये देखो, ये मॉर्निंग में 38 के आसपास था। ठीक है, 5 और 10 इस कैंडल के बाद में मैंने डिसीजन लिया था 39 पे, यहाँ पे एक बार बाई किया था। मैं आपको ना टाइमिंग दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। 130 क्वांटिटी लिया था सिर्फ मैंने 9:15 पे, नहीं,
अच्छा हाँ, ये तो मैंने पुट साइड का एक ट्रेड लिया था, उसमें प्रॉफिट बुक करके मैं हट गया था, ज़्यादा नहीं, दो मेरे को लगा था मैं गलत हो गया हूँ। तो जैसे ही मुझे ये फील होता ना कि हाँ मैं मेरा लिया हुआ डिसीजन गलत है, मैं तुरंत वहाँ से बाहर आता हूँ। तो आप ये देखो 2 मिनट बाद ही मैं बाहर आ गया था, मैंने इसका वेट नहीं किया कि मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। ऑल तो ये गया था, मतलब यहाँ पे भी 2-2,500 बन जाते, बट मैंने वेट नहीं किया, मैं हट गया। मुझे लगा था कि मैं गलत डायरेक्शन में घुस गया हूँ, तो मैं कॉल पुट साइड में घुस गया था सुबह सुबह ही, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने वेट किया और लगभग 9:24 पे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। आप ये चेक करो 39 पे, ठीक है, 39 रुपीज़ पे मैंने इसको लिया था, ओके। और इसको मैंने 8 मिनट बाद 51 पे बेच दिया था, ठीक है। लगभग 12 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर करे। अब ये देखो, मतलब ये जो ड्यूरेशन था ना, अगर मैं इतना ही ड्यूरेशन और थोड़ा सा ऑब्जर्व करता बैठता, तो उसके बाद मतलब जो एसएल होता वो कहाँ होता। अगर मैंने 39-38 पे बाय कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 10 पॉइंट का एसएल होता, 28-25 होता, गया ही नहीं है यार, मतलब गया ही नहीं है। 36-35 तो लास्ट गया ये। तो मैं सुबह बस ये था कि मेरे को अभी अगर प्रॉफिट अभी हो जाएगा तो मैं दोबारा काम नहीं करूँगा, और मैंने उस डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करा। आप ये देख सकते हो, पोजीशंस आप मेरी चेक करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड जो है पुट के, ये तो सुबह सुबह के ही हैं, कॉल और पुट के। और ये 2 ट्रेड अभी मैं लगाए हैं, आप इसका ये चेक कर पाओगे ऑर्डर। सो ये देखो, ये 2:10 मिनट 12 मिनट इतने पे ये 2 ट्रेड लगे थे, ठीक है। सो ये डिसिप्लिन है, मैंने कोशिश करी कि ओवर ट्रेड ना करूं। और आज अगेन क्योंकि जब आपका जो चार्ट है, ग्राफ है, वो ग्रीन में क्लोज होगा ना, PNL, तो अच्छा लगता है। प्रॉफिट ठीक है थोड़ा कम रहेगा, वो कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन उसके बाद में, ठीक है गाइज। तो अभी इसको काटते हैं, बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये मेरे कल के लेवल्स थे, मैंने कहा था अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेंड करेगी तो मैं कॉल बाय करूंगा। और इसके नीचे ये सेकंड लेवल था 25,500 का कि 70, इससे अगर नीचे रहेगी तो मैं पुट बाय करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे मार्केट थी कहीं, इसीलिए मैंने पुट खरीदा था, बिकॉज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक पुट का व्यू देख लेते हैं। बट पुट लेते ही ना, थोड़ा सा जब मैंने और मार्केट को ऑब्जर्व करा, तो विद इन 2 मिनट से समझ में आया मुझे कि गलत डायरेक्शन में हूँ, और मैं वहाँ से एग्जिट कर गया। और फिर दोबारा जब मुझे एंट्री मिली यहाँ पर इसी कैंडल में एक्चुअली, मैंने कॉल अपना डायरेक्शन बदल दिया था। ऑल्दो अच्छे मूवमेंट मिलते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, बट मैं अभी रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहता, तो मैं मार्केट में था भी नहीं। मैं मार्केट में 2 बजे के बाद लंच वंच करा, तो थोड़ा टाइम मिल गया था, तो उस टाइम में आया था। सो अगेन टाइम ख़राब नहीं करते हैं जी। देखो यहाँ से रिजेक्शंस मिलना चालू हुआ था मार्केट को रेगुलर इस कैंडल के बाद में, ठीक है। 11:30 की कैंडल है, और 2 घंटे के बाद में जाकर के रिजेक्शन काम करा, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी मस्त 2 रेड कैंडल देखने के लिए मिली, ठीक है। तो पूरे 2 घंटे तक साइडवेज हो गई थी मार्केट। अच्छा हुआ मैं ट्रेड नहीं करता, वरना शायद मैं यहाँ पे काफ़ी पंच कर चुका होता। सो अभी ऑल दो जो मार्केट है कल की तरह अपने EMA से ऊपर ही क्लोज करी है, लेकिन अगर कल और आज में डिफरेंस देखेंगे तो कल EMA से जो डिफरेंस लाइक दूरी थी काफ़ी अच्छी थी, बट अभी ये EMA पे ही ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो ये ट्रेड है अभी का जो लेवल बनेगा मैं आपको बताता हूँ। सी गाइज, अगेन अगर ये जो EMA है इसके नीचे मैं इस लेवल को ले लेता हूँ, 700 को ही ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 700 के नीचे रहेगा गाइस, ठीक है, तो पुट खरीदने की कोशिश करूँगा। अगर मैं रहूँगा कल, वैसे कुछ है गेट टुगेदर है हम भाई लोगों का, तो हम लोग कल मिलने वाले हैं, तो शायद मैं कल बाद में ट्रेड करूँ, सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा। और ये जो आज का हाई गया है, आप 70 ले लो इसको, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीद के कॉल बायर्स बनने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स हैं जो मैं कल के लिए यूज़ करूँगा, और होपफुली कल मार्केट जो ट्रेंड आज और कल बना रहा है, हो सकता है इसको फॉलो करें, बट नहीं करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बायर्स हैं और हम कहीं भी छोटी सी क्वांटिटी लिए घुस जाएंगे, छोटा सा प्रॉफिट करके। या डे का 2 या 3 हज़ार बनाने के प्लान से जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। डे का 50,000 और 60,000 बनाने की कोशिश करो 1 लाख के कैपिटल से, तो दिक्कत है, वो 1 दिन फलेगा, 2 दिन होगा, फिर उसके बाद में सारा का सारा एक साथ में ले लेगा, उसको रिकवर करते करते रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और लॉस कर दोगे। तो कोशिश करो स्मॉल प्रॉफिट पकड़ो। अगर मैं 50,000 के हिसाब से बात करूं और मेरा 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 5%, 5 पॉइंट कुछ, लेकिन 5% मान लेते हैं कि मैंने अपने कैपिटल पे 5% का प्रॉफिट किया है।
तो अगर इस तरीके से मैं इसको रेगुलर करने में रेगुलर करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो अगर मेरा कैपिटल बड़ा रहेगा तो मैं 3% प्रॉफिट इजीली कर लूंगा उस कैपिटल। सपोज अगर मैं 2 लाख का कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो मैं आराम से 6-7 हज़ार का 8 हज़ार का प्रॉफिट इजीली बुक कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने 5% प्रॉफिट करने का एक प्रॉपर, और वो भी कम, मैंने 50,000 यूज नहीं किया, मैंने यूज कितना किया 8 से 10 हज़ार रुपये, ठीक है। सो 8 से 10 हज़ार के हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट 30% कैप्चर करे। लेकिन चलो वो डिफरेंट सिनेरियो, जो हमारा अकाउंट है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। आज का दिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहा। अभी प्रॉब्लम यह है कि मैं ऑफिस के काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं दिन भर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स दिखा नहीं पाता हूँ। अदरवाइज जैसे मैं जनवरी में लाइव ट्रेडिंग कर रहा था और आपको प्रॉपर अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान सब कुछ आप मेरा देख पा रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ही थोड़ा सा वर्कलोड मेरे पे कम रहता है उस दिन मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी लाइव रिकॉर्डिंग करूँ और आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफ़ी शोर हो रहा है, कल डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।